आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 127। 127 में दिया है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। प्रश्न संख्या 127, तीन संख्या हम मान लेते हैं, पहली संख्या a है, दूसरी हमने b मान ली और तीसरी मान लेते हैं कि ये c है। कह रहा है दूसरी पहली की 3 गुना है। दूसरी संख्या जो है वो पहली की कितना है भाई? 3 गुना है। तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। अब जो तीसरी संख्या c है ये पहली की कितना है? 3/4 है। फिर दिया यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी बटे में ये 3 होगा, किसके बराबर दिया है? 114। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 114 गुणा 3। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, यानी कि b और c को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी को लिख सकते हैं 3a प्लस c को लिख सकते हैं 3/4a बराबर 114 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 4a प्लस 4×3 12a प्लस 3a बराबर 114 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, इधर भी गुणा करी इधर भी गुणा करी। जब हमने इधर 4 से गुणा कर दी तो ये नीचे वाला 4 कट गया। अब यहाँ से इसको जोड़ लेंगे हम, 12 और 4 कितना होगा भाई? 16, 16 और 3 19। 19a बराबर 114 गुणा 3 गुणा 4। तो 19 से काटेंगे, 19 छक्का 114। ठीक है, और यहाँ से 6×3 18, 18 चौक 72। तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया 72। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। अब a 72 है तो सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है यही होगी, क्योंकि ये a का भी 3 गुना है ना। तो b ही सबसे बड़ी संख्या होगी। 3 × 72, तो 3 दूना 6 और 7 21, 216। ठीक है दोस्तों, 216 ही हमारा आंसर होगा। इसका बी वाला सही हो जाएगा। इस 128 की तरफ बढ़ते हैं। 128 में दिया है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। 128 मान लेते हैं वो संख्या x है। इसका कितने गुना है? x का कह रहा है 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। उससे 7 घटाते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है। ठीक है, हमसे पूछा भाई संख्या है, तो 3x बराबर 14, ये उधर जुड़ जाएगा तो प्लस में आएगा। 3x बराबर 21, तो कितनी बार जा रहा है ये? 7 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा ऑप्शन दिया है 9, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और डी वाला ऑप्शन दिया है 7। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी है ना। इसका कितना? 3 गुना करेंगे तो कितना होगा इसका? 3 गुना, तो 8×3 24। उसमें से कितना घटाते हैं? 7 घटाते हैं। तो क्या 14 मिलता है हमें? यहाँ से हम 7 घटाएंगे तो 7, ये 17 आ गया। ये तो होगा नहीं है ना, 14 नहीं मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका कितने गुना है? 3 गुना, तो 9×3 27। उसमें से 7 घटाएंगे तो 20 ही मिलेगा। यहाँ भी 14 नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका 3 गुना करेंगे हम तो 6×3 18। उसमें से 7 घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 11। तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसका 3 गुना, तो 7 का 3 गुना कितना आ गया? 21, माइनस उसमें से 7 घटाएंगे तो हमें 14 मिल जाएगा, जो कि कंडीशन क्या है? प्रश्न की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका डी वाला सही होगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न संख्या 129
129 में देखते हैं 129, इसमें दिया है 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 24 को बांटा गया है दो भागों में इस तरह से। पहला भाग ए है तो दूसरा भाग हम मान लेते हैं 24 माइनस का ए होगा। कह रहा है पहले भाग का 7 गुना, तो इसका 7 गुना तो 7a। दूसरे भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना करते हैं 24 माइनस का a, इसका 5 गुना। जोड़ने पर 146 बनता है, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है भाई 146। तो यहाँ से 7a 24 पंजे 120 माइनस का 5a बराबर 146। यहाँ से कितना आएगा ये 2a, इसको उधर ले जाएंगे 120 को तो ये घट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 26। ठीक है, अब 2 से कितनी बार जा रहा है ये 13 बार, तो a बराबर कितना आ गया 13। हमसे पूछा है कि पहला भाग ही पूछा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब इसी का मेरे प्यारे भाई दूसरा तरीका हम समझते हैं बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है 17, तीसरा ऑप्शन दिया है 11 और डी वाला ऑप्शन दिया है 13। ठीक है भाई, कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग मान ले, पहले भाग कह रहा है पहला भाग है, यही तो पहला भाग हो सकता है इनमें से ही, है ना, इनमें से ही कोई पहला भाग हो सकता है। तो पहला भाग ये वाला ऑप्शन लेते हैं, तो ये पहला भाग है तो इसका कितने गुना है 7 गुना, तो इसका 7 गुना करेंगे 135, 15 सत्ते 135। कह रहा है दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। कब बनता है? जब दूसरे भाग का हम 5 गुना करते हैं, ठीक है, तब 146 बनता है। तो हम यहाँ से 146 में से 135 घटा दें तो हमें दूसरे भाग का 5 गुना मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, दूसरे भाग का 5 गुना। तो यहाँ से 1 और ये कितना होगा 1 होगा। क्या ये 5 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 17 इसका 7 गुना, तो ये कितना होगा 17 सत्ते 119। अब इसको हम किस में से घटाएंगे? 119 को 146 में से अगर घटा देंगे तो हमें दूसरे भाग का 5 गुना मिल जाएगा। तो यहाँ से ये कितना होगा 7। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, ये भी नहीं होगा, 5 से विभाजित ये भी नहीं हो रहा, पॉइंट में चला जा रहा है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं 11 वाला, इसका 7 गुना, तो 7 गुना कितना होगा 77। अब हम इसे 146 में से घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 9। ठीक है, और ये 13 तो 6 बचा, इसको 5 से विभाजित करेंगे तो ये भी किस में चला जा रहा है पॉइंट में, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका देखते हैं, इसका कितने गुना है 7 गुना, तो 23 तो 91। 146 में से घटाएंगे 91 को तो हमें दूसरे भाग का 5 गुना प्राप्त होगा। तो यहाँ से घटाइए दोस्तों ये 5 और ये कितना होगा 5। ठीक है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है 11 बार। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 130। 130 में दिया है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। तो पहली संख्या ए मानी हमने, दूसरी बी मानी, तीसरी सी मानी, इनका योग कितना है भाई 132 है। फिर दिया है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, पहली संख्या जो है वो दूसरी का कितना है दोगुनी है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तीसरी संख्या जो सी है वो पहली संख्या की कितनी है 1/3 है, किसकी पहली संख्या की। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, a प्लस हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, b का मान हमसे पूछा है। ठीक है, b प्लस सी की जगह पे रखेंगे हम a/3 बराबर 132। ठीक है, और b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं,
बी की जगह पे यहाँ पे हम रख सकते हैं बी बराबर ए बटे 2, ठीक है। तो ए प्लस ए बटे 2 प्लस ए बटे 3 बराबर 132। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 की गुणा इधर भी कर देंगे, 6 की इधर भी कर देंगे हम। तो 6 की करेंगे तो 6 से प्लस 6 ऊपर होगा तो ये 3 बार जा रहा है 3a प्लस, और ये 3 से 6 कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 2a बराबर 132 इंटू 6। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये 6 और 3 9 और 2 कितना होगा 11, 11a बराबर 132 गुणा 6। 11 से ये कितनी बार जा रहा है, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 5 छंग 72। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से, ए बराबर आएगा 72, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, बी का मान हमसे पूछा है। तो बी बराबर क्या है 72 का आधा, तो कितना आएगा 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर होगा 36, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 131 में दिया है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना। 74 को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भाग और ये पहला भाग हो गया और ये हो गया दूसरा भाग। कह रहा है ताकि एक भाग का 5 गुना, ठीक है। इसका कितना है भाई, एक भाग का 5 गुना। पहला भाग मान लेते हैं हम a है, तो दूसरा भाग क्या होगा 74 माइनस का a, है ना। पहला भाग अगर a है तो पहले भाग इसी में से घटाएंगे तभी तो दूसरा भाग निकलेगा, 74 माइनस का a। फिर दिया है एक भाग का 5 गुना, तो इसका 5 गुना 5a, दूसरे भाग का 11 गुना, तो 74 माइनस का a, इसका कितना है 11 गुना। दोनों मिलकर 454 के तुल्य, दोनों मिलकर किसके बराबर है, 454 के बराबर है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। किसके बराबर है, 454 के। अब यहाँ से 5a इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये कितना होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक बार 11 की मल्टीप्लाई समझ लेते हैं कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करेंगे तो किस तरह से हम लिखते हैं उसको। जैसे हमने गुणा की 131 गुणा 11, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पे लास्ट का डिजिट सेम लिखते हैं, उसके बाद में इसको हम इससे जोड़ते हैं, है ना। 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, फिर उससे अगला जोड़ते हैं 3 और 1 4, फिर आखिरी वाला अंक सेम, ठीक है 1 4 4 1। अब हम लिखें अगर 1 3 2 1, इसको अगर हम 11 से गुणा करें तब क्या करेंगे, आखिरी का अंक सेम और इसको जोड़ते जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4 और ये अंक सेम। एक और देख लेते हैं 1 2 9 6 5 गुणा 11 से करेंगे तो कैसे करना है, आखिरी का अंक कितना है सेम, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल का 1, ठीक है। तो इसकी गुणा और 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 1 हासिल का कितना होगा 16 के 6 1 हासिल का, 9 और 2 11, 11 और 1 हासिल का कितना होगा 12 के 2 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का कितना हो गया 4 और ये वाला अंक सेम, ठीक है 14 26 15। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि 11 से किसी भी अंक को हम कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ से करेंगे 4 7 और 4 11 का 1, 7 और 1 8 और 11 की गुणा a से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 11a बराबर 454। अब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का ये 6 से बराबर 454 और उधर जाएगा तो ये घटेगा 814, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 0 और ये कितना आएगा 6 और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 6a बराबर माइनस का 360, माइनस से माइनस चला जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है 60 बार। तो a बराबर कितना आ गया यहाँ से
60 आ गया। हमसे पूछा है कि दोनों भाग हैं, ठीक है, एक भाग अगर 60 हो गया तो आप बताइए दूसरा भाग क्या होगा। यहाँ से 74 में से 60 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। 60 और 14, इसका कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 60 और 14। भाई 131 का ही हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 60 14, 60 कामा 14। दूसरा ऑप्शन दिया है 30 कामा 44। तीसरा ऑप्शन दिया है 14 कामा 60 और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों 174 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना, ठीक है। तो पहले भाग का कितना मान लो, ये पहला भाग, ये दूसरा होगा, तो इसका कितना है 5 गुना। तो इसका 5 गुना करेंगे, 5 छक्का 30, 300 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरे भाग का 11 गुना। अब इसका 11 गुना करेंगे तो ये 4 और 1 5 और 1 दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 454। तो ये क्या, ये 454 बन रहे हैं, 3 और 1 4, ठीक है, ये तो 454 बन रहे हैं, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, है ना। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या करना है, पहले भाग का 5 गुना करना है, फिर दूसरे भाग का 11 गुना करना है, दोनों को जोड़ के ये देखना है कि क्या ये 454 के बराबर बन रहे हैं। अगर ये बन रहे हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 132। इसमें दिया है यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लेते हैं वो संख्या x है, इसका कितना है 3 गुना, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। इस संख्या का कितना भाई, 3/5, इसी संख्या का 3/5, इनका अंतर दोनों का कितना है, 60 है। हमसे पूछा है कि वह संख्या है, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे इधर, तो ये 5 तियाँ 15, x माइनस का 3x और पूरे के बटे में कितना आएगा 5 बराबर 60। तो यहाँ से ये कितना होगा 12x/5 बराबर 60। 12 से कितनी बार जा रहा है, ये 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 की गुणा इधर 5 होगी तो कितना आएगा 25, x बराबर 25 आ गया। यही हमारा आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्यारे भाई 133 में दिया है 3 संख्याओं का योग 140 है। तो हमने मान ली 3 संख्याएं, पहली ए, दूसरी बी और तीसरी हमने सी मान ली, ठीक है। इनका योग कितना है 140 के बराबर है। फिर दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। अब जो पहली संख्या ए है वो दूसरी की कितना है भाई 2 गुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है ना। ए तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तीसरी संख्या जो सी है इसका कितना है 4 गुना है। कौन, ए, पहली संख्या है ना, पहली संख्या किसकी है, तीसरी संख्या की 4 गुनी है पहली संख्या। सबसे बड़ी संख्या होगी ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे a प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से b हो जाएगा, b बराबर a/2। ये गुणा में है 2, इधर भाग में आ जाएगा, a/2 प्लस c क्या होगा, c बराबर यहाँ से होगा a/4। तो a/4 किसके बराबर है, 140 के बराबर। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, लासा लेंगे तो 4 आएगा, 4 की गुणा इधर करेंगे, 4 की गुणा इधर, तो ये 4a प्लस 2 से 4 कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो 2a, और ये कितनी बार जा रहा है 4 से 4 1 बार, तो a बराबर 140 गुणा 4। अब 4 और 2 6, 6 और 1 कितना होगा 7, 7a बराबर 140 गुणा 4। तो 7 से कितनी बार जा रहा है ये 20 बार, तो a बराबर कितना आ गया 80, ठीक है। a बराबर कितना आ गया मेरे भाई 80 आ गया।
तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसका यही हो जाएगा, क्योंकि b तो a का आधा है और c जो है a का 1/4 है, तो सबसे बड़ी संख्या a ही होगी 80। ठीक है, पहली ही संख्या सबसे बड़ी होगी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 134 में दिया है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, बॉयज़ और ये गर्ल्स हो गए, तो इनका रेशियो क्या है, कह रहा है लड़कियों की संख्या से 3 गुनी। लड़कियां अगर गर्ल्स 1 हैं तो ये कितना है, 3 गुना 3 है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। तो कुल बच्चे कैसे निकलेंगे, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो 3 और 1 4, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा टोटल बच्चों का, टोटल बच्चे कैसे निकलेंगे, जो भी ऑप्शन होगा वो 4 का गुणांक होगा। ठीक है, तो ए वाला भी 4 का गुणांक है, सी वाला भी 4 का गुणांक है, डी वाला भी 4 का गुणांक है। गुणांक है कौन सा नहीं, बी वाला जो है, अगर हम इसे 4 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमसे पूछा हुआ है कि बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, बच्चों की संख्या 40 भी हो सकती है, 40 होगी तो ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बच्चों की संख्या 44 भी हो सकती है ना, इसको 3 और 1 के रेशियो में बांटेंगे 44 को। 48 भी हो सकती है बच्चों की संख्या, तो कौन सी नहीं हो सकती है, 42 नहीं हो सकती, क्योंकि इसको 3 और 1 के अनुपात में नहीं बांट सकते, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। प्यारे भाई 135 में देखते हैं क्या दिया है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, बॉयज़ गर्ल्स। लड़कों की संख्या अगर 1 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। तो 5 और 1 6 है ना, तो जो भी टोटल संख्या रही होगी वो 6 का गुणांक रही होगी, है ना। तो क्या 35 6 का गुणांक है, 35 6 से नहीं कट रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 24 भी 6 से कट रहा है। सी वाला ऑप्शन दिया है 42 भी 6 से कट रहा है। और डी ऑप्शन दिया है 30 भी 6 से कट रहा है। ठीक है, एक और ऑप्शन दिया है इसमें 54 ई, ये भी 6 से कट रहा है। तो ये भी 6 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। कौन सा नहीं कट रहा है, 35/6। ये पॉइंट में चला जाएगा, है ना, ये पॉइंट में चला जाएगा, जबकि छात्रों की संख्या पॉइंट में तो हो ही नहीं सकती, है ना। लड़के और लड़कियां जो हैं जो पॉइंट में थोड़ी ना जाएंगे। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आधी लड़की, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे आधा लड़का। हमेशा एक में ही होगा, पूर्णांक में ही होगा। लड़कियों की संख्या हो या लड़कों की संख्या हो, चाहो तो टोटल कक्षा की संख्या हो, वो हमेशा पूर्णांक में होती है, पूर्ण अंक में ही होती है। तो इसका कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। यही नहीं हो सकता है, बाकी सभी हो सकते हैं। 136 में दिया है एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। किसका 3 गुनी, छात्राओं की संख्या का 3 गुनी। अगर छात्राओं की संख्या 1 है, मतलब लड़कियां अगर 1 हैं तो लड़के कितने हैं, 3 गुना हैं। तो 3 और 1 4। ठीक है, यानी कि जो भी टोटल संख्या रही होगी कक्षा में, है ना, कुल विद्यार्थियों की जो भी संख्या रही होगी वो 4 का गुणांक होगी। तो क्या ए 4 का गुणांक है, बिल्कुल है। बी 4 का गुणांक है, ए 40 4 का गुणांक है, बी 42 और सी क्या दिया है 44 और डी दिया है 48। तो ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। कौन सा नहीं कट रहा है, 42 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही होगा इसका, ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 136। एक 137 में दिया है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, बॉयज़ गर्ल्स। अगर गर्ल्स कितनी, लड़कियों की संख्या की 3 गुनी। गर्ल्स अगर 1 हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। तो 3 और 1 4 यूनिट हो गया। ठीक है,
अब जो भी ऑप्शन होगा वो 4 से, यानी कि तो कुल विद्यार्थी जो भी होंगे वो 4 का गुणांक होंगे। तो क्या ए 4 का गुणांक है? बिल्कुल है। बी भी 4 का गुणांक है और डी भी 4 का गुणांक है। हमसे पूछा है कि बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती, वो कौन सा है? तो सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 42 जो है ये 4 से नहीं कट रहा है। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। एक 138 में दिया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों संख्याएं हो गई। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। कह रहा है कि तीनों संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये वाली तीसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, और इसका ये 2 गुनी है। तो अब यहाँ आप यहाँ से देखिए, इसका ये कितना है? इसका ये 2 गुनी है और इसका तीसरी संख्या का ये कितना है? 3 गुनी है। ठीक है, तीसरी संख्या का कितना है? 3 गुनी है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको 2x ले लें तो ये कितना होगा? 6 हो जाएगा, 6x है ना। और ये कितना होगा फिर? ये इसका 2 गुना, तो ये कितना होगा? 3x। तो बन गई बात 6x और ये 3x और तीसरी संख्या क्या है? 2x है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 88 है। अब इनका औसत निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 2 तीनों को जोड़ेंगे और बटे में कितना कर देंगे? 3। वो किसके बराबर है? 88 के बराबर है। तो 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होगा? 11, 11x बटे 3 बराबर 88। तो 11 से कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो x बराबर कितना है? 8 3 24। x 24 आ गया। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या यही तो होगी, 24 दूना 48। ठीक है, 2x, 24 दूना 48। ठीक है, 48 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 138 का ही दूसरा तरीका हम समझते हैं। कह रहा है कि तीसरी संख्या 3 गुनी है। ठीक है, ये कितना? 2 यूनिट मान लिया, ये 3 यूनिट और ये कितना होगा? 6 यूनिट होगा। हमने यूनिट में माना, यूनिट का मतलब होता है इकाई, है ना। जैसे किसी भी चीज़ को हमने मान लिया कि ये यूनिट में होगी। कह रहे तीनों संख्याओं का औसत 88 है। अब इनको जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होगा? 11, 11 बटे औसत निकालेंगे तो बटे 3 कर देंगे। 11 बटे 3 यूनिट किसके बराबर है? 11 बटे 3 यूनिट बराबर है 88 के। तो एक यूनिट कैसे निकलेगा? ये कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो एक ये बटे में है, इधर गुणा में चला जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 8 3 24। ठीक है, 1 यूनिट 24 के बराबर है। हमसे जो पूछा वो निकाल सकते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 2 यूनिट किससे गुणा करेंगे? 24 से। तो 24 दूना 48, यही हमारा आंसर होगा तीसरी संख्या। अगर दूसरी पूछा होता तो यहाँ से हम किससे गुणा करते? 24 से गुणा कर देंगे। 24 3 72। ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गया। और पहली संख्या पूछा होता तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? गुणा कर देंगे। जैसे 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ भी 2 से गुणा करी, इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 आ जाएगा। ये 2 यूनिट की वैल्यू, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 1 यूनिट की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 24 गुणा 6। तो ये 24 छक्का 144। संख्या 139 में दिया है किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 1 से 13% हो जाती है। वह संख्या क्या है? ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 139 करने से पहले एक बार सारे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना। दोस्तों 139 में दिया है कि भाई अपने आप की 1 से 13 हो जाती है ना। तो एक चीज़ यहाँ से ये समझिए, पहली चीज़ तो ये कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या बोला हमने? हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है।
कोई भी संख्या पहले कितनी थी, 100% थी, फिर कितना हो गई, कह रहे 113% हो जाती है, 113% हो गई। पहले संख्या 100% थी, फिर कितनी हो गई, 113%। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ से कितना बढ़ा है, 13% बढ़ा है ना, 13% बढ़ा है, परसेंट में 13 बढ़ा है, जबकि कह रहा है कि जब 26 का योग किया जाता है तो कितना जोड़ा कितना गया है, परसेंट में 13 जोड़ा गया है और अंक में कितना जोड़ा गया है, 26 जोड़ा गया है। तो 13% 26 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, 26/13, 13 दूनी 26। 1% किसके बराबर है, 2 के बराबर है। हमसे पूछा है भाई संख्या क्या है, क्योंकि संख्या 100% होती है तो 100% क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो चिपकाएंगे तो इधर भी 2 जीरो चिपका सकते हैं, 200। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 140 प्रश्न संख्या करते हैं दोस्तों। 140 में दिया है एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है, संख्या का पता लगाएं। ठीक है, मान लेते हैं हमने संख्या x मान ली, उसके व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x है ना, इसका उल्टा, जैसे x/1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x। इसका मतलब व्युत्क्रम का मतलब पूछ रहा है कि इसका ठीक अपोजिट, यानी कि जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, यही होता है व्युत्क्रम, है ना, उल्टा, ठीक उल्टा। व्युत्क्रम का कितना दे रखा है, व्युत्क्रम का 3 गुना, इसका 3 गुना, इनका योग हमें दे रखा है, किसके बराबर है, कह रहा है 13/2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x + 3/x बराबर 13/2। कह रहा है संख्या का पता लगाओ, x का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे x², यहाँ से इसकी गुणा हो जाएगी तो ये होगा x² + 3 और बटे में कितना होगा, x बराबर 13/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैच की गुणा करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 2x² + 3 दूना 6 और बराबर 13x। अब इसको 2x², इसे इधर ले आएंगे तो -13x + 6 और ये बराबर किसके होगा, 0 के। अब इसकी गुणा करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो 6 की गुणा 2 से करेंगे, 6 दूना 12। ठीक है, क्या करेंगे, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूना 12। अब 12 के फैक्टर कैसे करो कि जोड़ने से कितना है, 13 है, तो 12 गुणा 1, 12 एकन 12। ठीक है दोस्तों, 12 एकन 12, 12 और 1 13 बन रहा है, तो 2x² माइनस का 12x और माइनस का x प्लस का 6 बराबर 0। 12x और x 13x के बराबर बन रहा है यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2x कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 6, इधर माइनस का 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो x माइनस का 6 कॉमन ले लिया हमने, फिर बचा क्या, बचा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0 के, है ना, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। हमसे पूछा है कि संख्या का पता लगाएं, तो x माइनस का 6 इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में जाएगा, उधर 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अभी ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से 1/2 निकलेगी, तो 1/2 तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है ना, सीधे सीधे दिया है पूर्णांक में, तो कितना होगा, x बराबर 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 140 का ही दूसरा तरीका समझते हैं। इसमें दिया है एक गैर शून्य संख्या x मान ली हमने, कह रहा है उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका कितना है 3 गुना, और इनका योग जो है वो किसके बराबर है, 13/2 के बराबर है। ठीक है, 13/2 के बराबर है।
तो यहाँ से क्या करिए दोस्तों, ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 और तीसरा ऑप्शन दिया है 8 और डी वाला ऑप्शन दिया है 9। ठीक है, डी वाला ऑप्शन दिया है 9। अब यहाँ से पहला ऑप्शन रखते हैं तो 6, एक्स की जगह पे 6 रखेंगे प्लस 3 बटे यहाँ से कितना होगा 6। तो देखेंगे क्या ये 13 बटे 2 के बराबर आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है ये 2 बार, तो 6 दूनी 12 और एक यहाँ पे बचा 12 एक 13, 13 बटे 2 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बी वाला चेक कर लेंगे, बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बटे 7, बटे में 7 बन जाएगा, यहाँ पे तो बटे में 2 दे रखा है, तो बी वाला भी नहीं होगा। 8 ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 3 और बटे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 बटे 9 हो जाएगा, तो 3 से 9 कितनी बार जा रहा है, 3 3 9, 3 बार जा रहा है, तो बटे में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि बटे में कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 141 देखते हैं। 141 में दिया है एक शून्य अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, संख्या ज्ञात करें, ये हमसे पूछा है। तो हमने मान ली संख्या वो x है, इसका व्युत्क्रम 1 बटे x हो जाएगा, उसका कितना है 10 गुना, इसका 10 गुना, इनका जोड़ किसके बराबर है 7 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है संख्या ज्ञात करें, तो इसे ऑप्शन सही कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4, अगर हम वैसे करेंगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाती है। पहला ऑप्शन दिया है 4, बी वाला ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 5 और डी वाला ऑप्शन दिया है 6। तो 4 रख के देखते हैं यहाँ से। अगर हम 4 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 10 बटे 4, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, बटे नीचे में 2 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। 3 भी नहीं होगा, क्योंकि बटे में 3 आ जाएगा। हमें चाहिए कि पूर्ण अंक चाहिए, 7 बराबर 7 के होना चाहिए। अगर हम 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 2 बन रहा है, 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 और 2 7, ये सही है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ से तो ये कितना होगा 10 बटे 5, 5 दूना 10, 5 और 2 7, ये 7 के बराबर आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 141 का। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ पाए होंगे। बताइएगा कमेंट में 141 प्रश्न संख्या कैसा लगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मित्रों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 142 में दिया है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमने मान ली x है, उसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना 1/x, वो किसके बराबर दे रखा है 61 बटे 60 के। कितना दिया 61 बटे 30 दिया है दोस्तों, 61 बटे 30 के। तो हमसे पूछे संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसकी x से गुणा करेंगे तो x की पावर 2 जाएगा, है ना, तो वो बनेगा द्विघात समीकरण, है ना। वहाँ से फिर उसके फैक्टर करो तो वहाँ से थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। हम इसे करते हैं बाई ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है 5 बटे 6 कामा 6 बटे 5, बी वाला ऑप्शन दिया है 5 बटे 6 कामा 7 बटे 5 और सी वाला ऑप्शन दिया है 7 बटे 6 कामा 6 बटे 5 और डी वाला ऑप्शन दिया है 7 बटे 6 कामा 7 बटे 5। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि संख्या तथा उसका उल्टा, संख्या तथा उसका उल्टा। यहाँ पे संख्या है 5 बटे 6, उसका उल्टा 6 बटे 5 है। ठीक है, नीचे कितना दिया है 30 दिया है, तो 5 का 30, इनका एलसीएम क्या 30 के बराबर है, सब में एलसीएम 30 के बराबर है। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कह रहा है उस संख्या तथा उसका उल्टा, इसमें तो उल्टा दे रखा है 5 बटे 6 7 बटे 5, इसमें उल्टा नहीं दिया है, तो ये वाला नहीं होगा। 7 बटे 6 6 बटे 5, इसमें भी उल्टा नहीं दिया है। ठीक है, तो 7 बटे 6 7 बटे 5, इसमें भी उल्टा नहीं दिया है, तो पहली बात तो यही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे भी सब में 30 बन रहा है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, कि संख्या तथा उसका उल्टा 6 बटे 5।
अब एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 61/30 के बराबर बन रहा है। अगर बन रहा है तो बिल्कुल हम श्योर कह सकते हैं कि संख्या यही होगी। तो नीचे क्या होगा, एलसीएम इनका 30 होगा, और ये 5 25 और 5 6 30, 25 प्लस 6 छंग 36, तो ये कितना आएगा 61/30। ठीक है, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहली कंडीशन से ही हम देख चुके हैं कि x तथा उसका उल्टा, x तथा उसका उल्टा, और किसी में ऐसा दे नहीं रखा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। फिर हमने ये भी चेक कर लिया कि क्या ये 61/30 के बराबर बन रहा है। अगर ये 61/30 के बराबर बन रहा है तो भी ये सही होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 143 में दिया है, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, तो संख्या हमने मान ली x, उसका कितना है 5/4 का कितना है 7/8, किसके बराबर है, कह रहा है 315 के। ये 315 के बराबर है। हमसे पूछा है उस संख्या का 5/9 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। पहले x बराबर 3/15, और ये भाग में है उधर गुणा में जाएगा, 4 गुणा 8 बटे 5 गुणा 7। इसका हमसे पूछा है कि उस संख्या का 5/9, इसका 5/9 हमसे पूछा है। तो 5 से ये 5 चला जाएगा, और 3 से कट रहा है, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, 3 3 9। अब ये 3 से कट रहा है क्या, 3 3 9, और ये 5 3 15, तो यहाँ से आ गया 8 की गुणा करेंगे 35 से, तो 5 8 40, और 8 3 24, 24 और 4 कितना होगा 28 गुणा 4, और बटे में कितना है ये 7, 7 से कितनी बार जा रहा है ये 4 बार, 40, तो 4 चौक 16, 160 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 160। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।